ओके, स्टॉक का मीनिंग कितने कितने लोगों को पता है कि शेयर एग्जैक्टली क्या होता है? स्टिल लेट्स से अगर मेरी कंपनी 1 लाख रुपीज की है और अगर उसके 100 शेयर्स हैं तो शेयर की प्राइस क्या होगी एक शेयर की? 1,000, करेक्ट. स्टॉक इज क्लियर, राइट? सेकंड इज इक्विटी. इक्विटी इज नथिंग बट सेम. व्हाट इज योर पार्टनरशिप इन अ कंपनी? एक्सचेंज आई ऑलरेडी कवर. इंडेक्स, ओके. अब यहाँ पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. वो एग्जैक्टली क्या है निफ्टी 50? टॉप कंपनीज का क्या? क्या वो खुद में कुछ वैल्यू है उसकी निफ्टी 50 की? वो कोई कंपनी है या फिर क्या है? ओके, करेक्ट. इट इज जस्ट एन इंडेक्स. नेम ही उसका बता रहा है कि वो सिर्फ एक इंडेक्स है बताने के लिए. ब्रोकर. ब्रोकर अपने ग्रो सुना होगा, जीरोधा सुना होगा, और कौन कौन सा सुना है? एंजल वन एंड मोतीलाल ओसवाल एंड शेर खान एंड. ओके. ब्रोकर्स में भी दो टाइप होते हैं मेन. एक होता है सर्विस ब्रोकर, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर. डिस्काउंट ब्रोकर में आपको ब्रोकरेज कम लगती है, सर्विसेज कम मिलती है. जो सर्विस ब्रोकर होता है उसमें आपको ज्यादा मिलता है. मोतीलाल में ज्यादा मिलता है, शेर खान में ज्यादा मिलता है, उसके ब्रोकरेज भी हाई होते हैं इस वजह से. जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, जिसमें आपको कम पैसे लगते हैं. अभी मैं आता हूं ट्रेडिंग टर्म पे. जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ना कि आपको कौन कौन से टर्म पता है, कौन कौन से सुने हैं, नहीं पता. बुल मार्केट का मीनिंग किसको किसको पता है? ओके, बुल मार्केट मतलब शेयर ऊपर ऊपर जाना. बियर मार्केट इज अगेन शेयर नीचे नीचे आना. इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब सेम डे बाइंग एंड सेलिंग. अच्छा, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर, इसका डिफरेंस पता है किसी को बाय एनी चांस? अच्छा, आप में से किसी ने ट्रेडिंग किया है पहले? कोई है एडवांटेज किसी के पास? कोई भी ट्रेडिंग किया है? लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर, ये दो टर्म देखा है आपने कभी ऑर्डर लगाने के टाइम पे? क्या डिफरेंस होता है दोनों में? मार्केट मतलब अभी जो प्राइस चल रही करेक्ट. मार्केट में बेसिकली बिडिंग चालू होती है. मार्केट में बिडिंग हो रहा होता है, काइंड ऑफ ऑक्शन समझ लिया. जो भी शेयर का कोई प्राइस है उसमें देयर आर बायर्स जो बोलता है कि मुझे इतने पे खरीदना है, एंड देयर आर सेलर्स जो बोलता है मुझे इतने पे बेचना है. जब आप लिमिट ऑर्डर पे सेट करते हो तो इसका मतलब वो उतने अमाउंट पे बायर ढूंढ रहा होता है कि कौन है बायर या सेलर उस अमाउंट पे. मार्केट में जो भी करंट मार्केट होगा उस पर एग्जीक्यूट हो जाता है. नेक्स्ट, स्टॉप लॉस किसने सुना है? स्टॉप लॉस क्या होता है बेसिकली? अपन जो अमाउंट डाल के कम होता तो इतने पे आ गया तो वो सेल आउट हो जाएगा. बेस्ट थिंग अबाउट एफएनओ इज कि उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगता. आप लगा नहीं सकते ट्रेड करने के टाइम पे. मैं आता हूँ उस पर बताऊंगा अभी जब लाइव खोलेंगे ना हम 3 बजे तभी. इंट्राडे जब टाइम खत्म होने वाला रहता है तो अपने आप ही वो शेयर को बेच देता है. हाँ, नहीं वो स्टॉप लॉस नहीं है, वो तो ऑप्शनिंग है. उस पर भी आएंगे अभी हम जब लाइव ट्रेडिंग करेंगे तभी. स्टॉप लॉस इज बेसिकली आप लिमिट सेट कर सकते हो कि मेरा शेयर नीचे या ऊपर इतना है. जब वो इतने अमाउंट पे आएगा तो ऑटोमेटिक सेल या बाय जो है एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए. दैट इज स्टॉप लॉस इन बोथ द साइड. सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकर ये टर्म आप लोग ने शायद फेस नहीं किया होगा मार्केट में कभी, क्योंकि ये आया नहीं है बहुत सालों से. सर्किट के बारे में पता है? ओपन अपर सर्किट, लोअर सर्किट. बेसिकली आपके पास जो भी कोई भी स्टॉक है अगर उसकी एक लिमिट होती है कि एक दिन में कितना गिर सकता है, कितना उठ सकता है. फॉर एग्जाम्पल किसी का 10% है तो 10% गिरने के बाद उसकी ट्रेडिंग उस दिन रोक दी जाती है जब तक वो वहां से मूव नहीं हो. और 10% हिट हुआ लोअर साइड, इसका मीनिंग क्या है कि उसके सेलर ज्यादा है, बायर नहीं है कोई भी. करेक्ट. कोई खरीदने वाला नहीं है, सब बेचने वाले ही हैं, तभी तो स्टॉक नीचे गिरता है. करेक्ट. सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है कि एक टेम्पररी हाल्ट होता है ट्रेडिंग के बीच में, कि जब बहुत ज्यादा ही गिर गया मार्केट और उस टाइम पे अगर नहीं पता है कि क्या करना है तो एक्सचेंज खुद ही स्टॉप कर देता है. ये कब आया था? कोविड के टाइम पे 28 या 21 में जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था. अब उस दिन का देखना कभी, जब एक ही दिन में 30-40% गिर रहे थे तो वो कैसे गिरता है? 5%, फिर 5 मिनट का ब्रेक, 5%, फिर 5 मिनट का ब्रेक, एंड सो ऑन. ये सिचुएशन बहुत कम ही आती है मार्केट में, ना के बराबर ही आती है. वो एक बार कोविड में आया, उसके बाद अभी बीच में तो नहीं आया काफी टाइम से. जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उन पे आता है, छोटे स्टॉक पे, बड़े पे नहीं आता. फ्लक्चुएशन होता है एक न्यूज से होता है वो जो उस हाँ. रेट में हो रहा होता है अपने सामने वो मतलब जैसे अपन बाय और सेल कर रहे होते हैं उसके कारण होता है. हाँ, अभी जैसे लॉकडाउन की न्यूज आ गई तो सबको लगा कि मार्केट गिरने वाला है, सबको ऐसा लगा, या फिर सबको मनी की जरूरत थी तो सबने ही सेल ऑर्डर लगाया, किसी ने बाय ऑर्डर किया ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे जाते गया जब तक बायर नहीं मिला. मतलब ये मैकेनिज्म
हाँ हाँ, जब बायर ही नहीं है और सेलर ही है तो वो नीचे नीचे जाते जाएगा। उल्टा भी काम करता है, अगर किसी शेयर की बहुत अच्छी न्यूज आ गई तो सिर्फ बायर ही है, कोई सेलर ही नहीं है, तो फिर से वो ऊपर जाके रुक जाता है वहां पे। अभी इन्वेस्टमेंट टर्म्स के बारे में, डिविडेंड तो आपने सुना अभी, बोनस शेयर, राइट्स, बायबैक, ये सब नहीं सुना होगा। ठीक है, इसको मैं अलग से कवर करूंगा कॉर्पोरेट एक्शंस में।